तदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मदयोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागात् शान्तिरनन्तरम्। हे अर्जुन, इस सहज योग को यदि तू पाने में असमर्थ है तो अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके सारे कर्मों का ही त्याग कर दे। बिना ज्ञान के क्रिया व्यर्थ है। ज्ञान से ध्यान, ध्यान से कर्मों के फल का त्याग श्रेयस्कर और श्रेष्ठ है। इससे परम शांति तत्काल प्राप्त होती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मय्यर्पित मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता समे प्रियः। हे गुडाकेश, जो सारे प्राणियों को द्वेष रहित भाव से प्रेम करते हैं, स्वार्थ से रहित होकर सब पर दया करते हैं, ममता और अहंकार से पृथक होकर सुख और दुख में समान रूप से रहते हैं, अपराध करने वाले व्यक्तियों को अभयदान देते हैं, निरंतर संतुष्ट रहते हैं, दृढ़ संकल्प से इंद्रियजित होकर मन और बुद्धि दोनों को मुझे समर्पित कर देते हैं, मेरे हो जाते हैं, वे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। यस्मात् नोद्विजते लोको लोका नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः। जो भक्त
किसी भी जीव को अपनी किसी क्रिया के द्वारा उत्तेजित नहीं करते और स्वयं भी बाह्य आघात से उत्तेजित नहीं होते। हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग रहित होकर मुझ में जुड़े रहते हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं। ऐसे ही जो किसी से कुछ नहीं चाहते, शुद्ध हृदय, निपुण, उदासीन और अपनी व्यथा का अनुभव न करते हुए सारे कर्मों के आरंभ को ही त्याग देते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानाप मानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे अर्जुन, जो सुख पाने पर भी हर्षित नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं करता, शोक और इच्छा तथा शुभ अशुभ कर्मों को त्याग कर कर्मों के फलों की आसक्ति के मोहजाल को काट देता है, तथा जो शत्रु, मित्र, मान अपमान में एक मन रहता है, जिसे सर्दी, गर्मी, सुख दुखों के आघात प्रभावित नहीं करते, जिसे घर से मोह नहीं, ऐसा स्थिर मति भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिर् भक्तिमान मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे अर्जुन, जो भक्त निंदा स्तुति के प्रति उदासीन हो गए हैं, बाह्य विषयों को छोड़कर जिन्होंने मौन धारण कर लिया है, किसी भी स्थिति में संतुष्ट रहते हैं, सारे संसार को अपना मानते हुए स्थिर चित्त हो गए हैं, तथा श्रद्धायुक्त वे भक्त जो मुझे समर्पित होकर धर्ममय अमृत को भी निष्काम भाव से ग्रहण करते हैं, ऐसे भक्त मुझे अतिव प्रिय हैं। भक्ति में ही धर्म के सद्गुण और ज्ञान का प्रकाश दोनों समाहित हैं। एक परमात्मा ही सृष्टि से पूर्व था। सृष्टि उसकी अभिव्यक्ति है। सृष्टि उसी से उत्पन्न होकर उसी में लीन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि सृष्टि में भी परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सर्वम खलु ब्रह्म, सर्वत्र वही एक अखंड व्याप्त है, एक अद्वैत, दूसरा कोई नहीं, उपादान कारण भी नहीं, खिलौना भी वही, मिट्टी भी वही और कुम्हार भी वही। सर्वत्र उसी एक को जानना ज्ञान है और अनुभव करके उससे तादात्म्य पाना भक्ति। यही तादात्म्य भाव मोक्ष है, परम पद है। यही है वो उपाय जिससे पुनरागमन न विद्यते।
पुनर्जन्म, कर्मबंधन, भोग, भोग का कर्म और फिर कर्म का भोग, सारा चक्र टूट जाता है। न दुख रहता है, न सुख, न राग रहता है, न द्वेष। उसी की आनंदमयी अनुभूति तुम्हें आनंद के सरोवर का हंस बना देती है। एक जीवन मुक्त अवस्था, अपने आप ही क्षणिक सुखों का त्याग हो जाता है। मानव के सारे कर्म परमात्मा के लिए, परमात्मा के और परमात्मा के द्वारा होते हैं। ये ज्ञान व्यवहार में जब आता है तभी भक्ति का उदय होता है। जब तक शरीर बोध रहेगा, परमात्म बोध नहीं होगा। इसीलिए इंद्रियों और मन के निग्रह की बात कही जाती है। मनुष्य देह, इंद्रियों इत्यादि के परे एक चेतना लोक है, जिसके पार परम चेतना का आनंद सागर लहरा रहा है। तुम अपने इस चेतना लोक का विस्तार जैसे ही करोगे, आनंदमय सागर से मिल जाओगे। यही आत्म साक्षात्कार है, यही परमात्मा मिलन है। इसी को पाना ज्ञान है और इसमें मिलना भक्ति। एक में, अपने में परमात्मा को ढूंढा जाता है और दूसरे में अपने आप को परमात्मा में समो दिया जाता है।